नंबर देखेंगे और ये हमसे कह रहा है दर्शाइए कि A1 कामा A2 कामा A3 डैश 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 AN कामा डैश 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 से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यानी पहला क्या दिया हमको, AN कितना दिया हमको, AN हमको दिया हुआ है 3 प्लस कितना 4n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 4n। पुराना सवाल दे दिया, n का मान 1 2 3 रखिए, देखते हैं AP में मिलेगी नहीं मिलेगी। और ये कह रहा है दिखाइए कि AP मिलेगी। क्या कह रहा है, नीचे दिए अनुसार परिभाषित कर रहा है, दर्शाए कि A1 A2 A3 डैश AN से एक समांतर श्रेणी बनती है। कह रहे हैं दिखाइए कि समांतर श्रेणी बनती है। अगर कह रहे हैं दिखाइए तो इसका मतलब ये बनेगी ही। अगर सिद्ध करने वाला होता है कि सिद्ध करो कि ये है तो फिर वो होता ही, समझे। उसी तरीके से ये देखिए, इसमें लिखेंगे मैं n बराबर 1 2 3 4 डैश डैश क्या करने पर, रखने पर रख दीजिए। जरा ध्यान से देखिए सभी, 1 रखेंगे तो ये 3 प्लस 4 गुणे 1 तो 3 प्लस 4 1 4 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। अगर हम 2 रख देंगे तो 3 प्लस 4 गुणे 2 तो 3 प्लस 4 दूनी 8 तो 8 3 कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। अगर हम 3 रख देंगे, एक छोटे क्लास जैसे सवाल लग रहे हैं, अगर 3 रख देंगे तो 3 4 इंटू 3 प्लस 3 चक्को कितना 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। A4 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 3 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 16 तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। आ जाएगा। जरा आप 11 में से 7 घटाइए कितना बचेगा 4। 15 में से 11 घटाइए कितना बचेगा 19 में से 15 घटाइए कितना बचेगा। क्या AP नहीं मिल रही, AP ही तो मिल रही। लिखेंगे सिंस, या आप AP लिख दें, AP लिखें तो A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा डैश 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 तो क्या आएगी AP फिर 7 कामा 11 कामा 15 कामा 19 कामा डैश डैश डैश। और देखिए इसमें अंतर क्या है, सब में बराबर है। अगर बराबर होता तो कौन सी श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती, AP कहलाती। क्या कहलाती है वो AP। आप नीचे लिख देना इसके, चूंकि सार अंतर क्या है समान है इसलिए ये क्या है AP। लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे, लिख लेना। इसके बाद देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप ही को लगाना है, हमको नहीं। n बराबर दिया है 9 माइनस कितना 5n। इसमें भी n का मान 1 रखो, इसमें भी n का मान 2 रखो, इसमें भी n का मान 3 रखो, आप फिर से AP पा जाएंगे। रख लेंगे नहीं रख लेंगे। इसके बाद ये भी कह रहा है कि इसके 15 पदों का योगफल निकालिए। क्या बोल रहा है 15 पदों का योगफल। तो ये तो आप लोग कर लेंगे, इसका हम योगफल निकाल देते हैं। योगफल निकालने के लिए हमको प्रथम पद चाहिए, तो कितना दिया हमको इसका प्रथम पद 7। हमको चाहिए सार अंतर D, तो सार अंतर D आप दूसरे में से पहला घटा के निकालते हैं, कितना आएगा। सार अंतर को D से डिनोट करते हैं, दूसरे में से पहला घटा देते हैं तो कितना आएगा 4। और हमको चाहिए पदों की संख्या n, जो कि कह ही रहा है कितने पदों का योगफल 15 पदों का योगफल। इसके बाद योगफल का तो अपन के पास फार्मूला होता है, Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना D होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर S15 n का मान 15/2 ब्रैकेट 2 a का मान दिया हमको 7 रख दिया, n का मान हमको 15 दिया रख दिया, माइनस इंटू D बोले तो कितना दिया हमको 4। और सॉल्यूशन करेंगे आंसर आ जाएगा 15/2 गुणे 7 दूनी 14 आएगा, प्लस 15 में से घटेगा तो कितना बचेगा 14 गुणे कितना आ जाएगा 4। 15/2 गुणे 14 प्लस कितना आएगा
4 चक्कू 16, 4 एकम 4 कितना 5, जोड़ेंगे तो इस कितना बनेगा 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम यहाँ कर देंगे सब, तो 15 बटे कितना 2 गुणे कितना आ जाएगा 14 और 56 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72 से कट करेंगे तो कितना आएगा 35, गुणा कर लीजिए तो 15 बचे 75, 15 या 45 और 7 52, 525 आंसर आ गया। नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा हमसे, कह रहा ऐसी प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। क्या विभाज्य है किससे 40, कितने बोल रहा है ऐसी प्रथम 40 धन पूर्णांकों को योग ज्ञात करना। कितने 40 पदों का योगफल निकालना है, 40 पूर्णांक को निकालना। 40 पूर्णांक लिखो कैसे, जो 6 से डिवाइड हो जाए। तो पहला तो 6 डिवाइड हो जाएगा, फिर 12 डिवाइड हो जाएगा, फिर 6 18, फिर 6 चौक 24 और ये कह रहा कहां तक, कितने पदों तक, कह रहा 40 पदों तक। पदों 40 पूर्णांकों का मतलब 40 पदों तक, 40 टर्म तक आपको निकालना। कुछ बात समझ में आई? कुछ भी तो इसमें नहीं रह गया। प्रथम पद कितना दिया आपको, ए बराबर 6, सार अंतर कितना आ जाएगा 12 में से 6 और पदों की संख्या कितनी दी यहाँ 40, तो आपको योगफल निकालना है। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू कितना d। वैल्यू पुट करें झले आंसर आ जाएगा। s n बोले तो कितना 40 अपॉन कितना 2 ब्रैकेट 2 इंटू a बोले तो कितना 6 प्लस n बोले तो कितना 40 माइनस 1 और d बोले तो कितना 6। 2 से कट करेंगे तो 20 आएगा, 20 ब्रैकेट 12 प्लस 40 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 39 और गुणे कितना 20 ब्रैकेट 12 प्लस गुणा करें 6 9 का कितना हो जाएगा 54 का 4 आ जाएगा, 6 3 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। ऐड कर दीजिए इसको, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 आ जाएगा। 0 तो ऐसे रखा है इसका, 2 से गुणा किया 2 6 12, 2 चक्कू 8 1 9, 2 दूना 4 और ये इसका क्या जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 10 नंबर देखें। और देखिए इसमें हमसे क्या कह रहा है, कह रहा एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल क्या है 0, यानी S15 आपको कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। 15 पदों का योगफल क्या दिया है 0। अच्छा, और ये क्या कह रहा है यदि इसका चौथा पद 12 हो, हमसे क्या बोल रहा है इसका चौथा पद कितना बोल रहा है 12 है, तो फिर ये क्या कह रहा है, तो कह रहा है 12वां पद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमको इसका 12वां पद निकालना। और जब कभी दो कंडीशन दी होती है तो दो इक्वेशन बनती है, एक तो योगफल से समीकरण बनेगा, एक तो चौथा पद दिया उससे एक समीकरण बनेगा। दोनों समीकरण को हल करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे, फिर इसकी मर्जी जो चाहे सो पूछ ले, हम निकालते हैं। देखिए मान लेते हैं, देखिए इसे सवालों में मानते हैं, माना प्रथम पद ए व सार अंतर डी माना जाता है ना। देखिए हमको क्या दिया हुआ है S15, पहले Sn का फार्मूला डाल देते हैं। Sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू जरा इसमें रख दें S15, n की जगह पर 15 दिया हुआ है यहाँ, तो 15 बटे हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2a पता नहीं, n 15 दिया है -1 और d हमको पता नहीं। S15 का मान हमको कितना दिया हुआ है 0 बराबर 15 बटे कितना 2 ब्रैकेट 2a प्लस 15 में से जाएगा तो कितना बचेगा 14 और d आ जाएगा।
ये देखिए 0 बराबर 15/2 गुणे 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 चला गया तो a बचा, और यहाँ 2 सती इतना बचा। 2 से 2 क्या हो जाएगा 15, इस 0 के बटे में आ जाएगा। a प्लस कितना आएगा 7d। या हम इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 7d करके हम क्या लिख सकते हैं 0 बटे कुछ भी 0 ही रहता है, तो 0 ते समीकरण कौन सी हमको मिल गई, एक समीकरण मिल गई। अब देखिए कौन सा पद दिया है हमको, चौथा पद दिया। कौन सा दिया है, चौथा पद दिया है, कितना 12। और चौथा पद को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d लिखते हैं। याद रखिए a और d रहेंगे, चौथा कहे तो 2 एक कम कर दो 3 लिख दो, 20वां कहे तो 19 कर दो, 10 कहे तो 9 कर दो, 16 कहे 15 कर दो, बाकी a और d अपने की जगह पे हैं। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बनेगी 2। 1 और 2 को हल कर लें। a प्लस 7d बराबर कितना दिया हमको ये 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। घटा दीजिए माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ लिख देते हैं क्या घटाने पर। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 7d में से 3d जाएगा तो कितने बचेंगे माइनस के 4d बचेंगे। 12 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 12 ही बचेगा। तो d बराबर 12 बटे कितना आएगा 4। ये भी माइनस अंदर भेज दिया तो 4 किए कितना 12, तो d का मान कितना आ गया माइनस का a निकालना पड़ेगा। रख दो पहली दूसरी इक्वेशन a प्लस 3d बराबर कितना है 12। इक्वेशन नंबर 1 है 2 है ये, रखो इसमें a बोले तो a निकालना है 3, d बोले तो कितना आया है माइनस का 3 और बराबर 12। a 3 से कितना हो जाएगा माइनस का 9, 9 उधर जाएगा तो a बराबर आएगा 12 प्लस कितना 9, तो जुड़ के कितना आ जाएगा आपका 21। a और d निकाल लिया। अब हमसे कौन सा पद पूछ रहा 12वां। 12वें पद को लिखेंगे a प्लस 12 पूछ रहा तो कितना बचेगा 11d बचेगा। एक कम कर दिया यार, a बोले तो 21 आया है प्लस 11 और d बोले तो माइनस का 3 आया है। 21 प्लस माइनस की गुणा माइनस 11 3 33 आ जाएगा। 33 में से 21 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा 12 आएगा। आएगा नहीं आएगा। यहाँ 12 का जलवा था, क्यों क्योंकि ये कह रहा था चौथा पद 12 है। बोलिए कह रहा था 12वां पद निकालो और आंसर भी -12 आ गया, यानी 12 12 12। नोट करिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 11 नंबर देखेंगे। और देखिए हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग हमसे पूछ रहा है 51, यानी n यहाँ हमको कितना दिया है 51 दिया है। 51 51 पदों का योगफल पूछ रहा है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और कितने 18। फिर a और d मानेंगे, उनको निकालेंगे, इसके बाद इसमें योग निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए माना 80 यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सार अंतर बराबर कितना है d। तो पहले देखो क्या कह रहा है, पहले क्या कह रहा है इसका जिसके दूसरे और तीसरे पद का अनुसार 14 और 18 है, क्या जिसके दूसरा पद कितना दिया देखिए हमको, दूसरा पद देखिए हमको कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ। कितना दिया हुआ दूसरा पद 14। और दूसरा पद लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे a प्लस 1d, क्योंकि दूसरा करें तो यहाँ 1 रह जाएगा बराबर कितना 14। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और ये कौन सा पद कह रहा है, कह रहा है तीसरा पद 18। तीसरा पद कितना है 18। अगर तीसरा पद लिखे तो a प्लस 3 बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 2d बराबर 18। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी हो जाएगी 2। एक लिख लो इसके नीचे, a 1 से गुणा करोगे तो d ही रहेगा बराबर 14 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1। घटाने पर क्या करने पर, इसको घटाने पर घटाते हैं तो साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये कट जाएगा घट जाएगा, 2d में से 1d जाएगा तो कितना
एक डी, और 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 4। डी का मान कितना निकल आया हमारे पास, किसी भी इक्वेशन में रख दे, एक में रख दीजिए। एक बोले तो हमको दिया a प्लस डी बराबर कितना 14, ये एक है, इसमें डी का मान डालो, a प्लस डी की जगह कितना रख देंगे 4 बराबर कितना 14। a बराबर आएगा 14, ये उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो घटेगा तो कितना बचेगा 10। हमसे पूछ रहा था 51 पदों का योगफल, तो आइए योगफल निकालते हैं। एस एन का फार्मूला क्या होता है, n बाई कितना 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही दो फार्मूलों का जलवा है एपी में। एपी में किसका जलवा, nवें पद का a प्लस n माइनस इंटू डी वाला, और ये एस एन योगफल वाला, इन्हीं का घूम घूम के बार बार यूज करते हैं। एस एन कितने पद 51 पद, 51 पद बटे 2, तो a का मान देखिए कितना आया 10 आया है, प्लस n की जगह पर कितना 51 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना आया है 4, तो 51 बटे 2 ब्रैकेट 20 प्लस 10 ना 20, 51 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 50 बटे कितना, ये और भी अच्छा कहीं इतना बचा दिया हमको, 51 बटे कितना 2, तो 20 प्लस 50 सबको कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा, और 200 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220 आ जाएगा। और इधर कर देते हैं 51 बटे 2 और आएगा 200 कितना 20 आएगा, 2 से काट दो, 2 एक कन 2, 2 एक कन 2 कितना 0, 0 तो ऐसा रहेगा, गुणा करो 11 एक कन 11 का 1 और 11 बचे 55 और एक कितना 56, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 12 नंबर देखेंगे। माना प्रथम पद कितना मानते हैं हम a तथा सार अंतर बराबर कितना मानेंगे d है। अब ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी का mवा पद 1/n है, क्या पद mवा पद, ध्यान से देखिए mवा पद कितना दिया है 1/n। mवा पद लिखते हैं तो क्या लिखते हैं a प्लस a कम करके, यानी m माइनस a को कितना d 1 बटे n इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमको दिया है nवा पद, क्या दिया है हमको nवा पद कितना दिया है 1/m दिया, तो nवा पद लिखेंगे तो a प्लस क्या लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बटे कितना m। इक्वेशन नंबर कौन 2, देखो इसके नीचे पहली वाली a प्लस m माइनस 1 इंटू कितना d 1/n, इक्वेशन नंबर 1। फिर से वही काम हल करके a और d के मान निकालने हैं, क्या लिखते हैं हम यहाँ घटाने पर घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस माइनस कटेंगे, ये घटेंगे, ये n माइनस 1 बचा, क्या बचा हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी बचा, और ये माइनस का बचा माइनस का ब्रैकेट में m माइनस 1 इंटू डी बचा, बराबर इधर 1 बटे m है, m लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1 बटे n लिखेंगे, और इसके बाद इनको हल करेंगे। देखिए इसमें d कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1, और यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का तो m हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा ये, तो आपका इतना आएगा। इधर गुणा करोगे तो ये n आएगा, इधर गुणा करेंगे तो m आएगा, और नीचे क्या आएगा m इंटू n आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये आएगा। यहाँ देखिए 1 से 1 क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, तो d में ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास n माइनस कितना बचेगा m, बराबर बचेगा n माइनस m, और बटे कितना बचेगा m n बचेगा। ये इससे चाहे नीचे लेकर के काटो चाहे ऐसे काटो, कट जाएगा, d एक कन d बचेगा, और इधर 1 बटे कितना बचेगा हमारे पास mn। उस दिन भी d का मान ही आया था, आज भी आया है, और a का मान भी अभी यही आएगा, a का मान भी यही आया था, a का मान भी आएगा। लिखेंगे यहाँ d का मान समीकरण कहाँ 1 में रखने पर, 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में रख दो। एक समीकरण हमारे पास देखिए क्या थी
a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। a निकालना प्लस m माइनस 1 डी अभी निकाला, मान रख दो 1/, कितना mn बराबर 1/n। गुणा कर दिया जाता है, इसकी गुणा करेंगे m से तो m एकन m बटे mn आ जाएगा, माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकन 1 बटे नीचे mn दिया वो रहेगा बराबर 1/n। ये देखिए m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn और बराबर 1/n। इधर भी जो लिखा वही इधर लिखा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a बराबर उधर ही माइनस का जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये a का मान निकल आएगा। अब ये पूछ ले, जो पूछे क्या पूछ रहा हमसे, कह रहा mn पदों का योग बताइए। योग कितना होगा, 1/2 mn प्लस 1 होगा। ये कह रहा सिद्ध करो, दिखाओ कि एस mn जो होगा, एस mn वो होगा 1/2 ब्रैकेट mn प्लस 1 होगा। ये हमको दिखाना है, योग निकाल के आइए निकाल देते हैं। आप जब एस mn निकालोगे तो फार्मूला क्या होता है, mn बटे कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट होएगा 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ d आ जाएगा। कुछ बात में आई, जहां n था वहां mn है तो mn हो गए, बराबर mn बटे कितना 2 ब्रैकेट 2 a बोले तो कितना आया, 1/mn आया है, प्लस mn माइनस 1 और d बोले तो कितना आया, 1/mn उसमें भी आया है। 1/mn दोनों से क्या करेंगे हम, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे तो 1/mn क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन, तो बचेगा क्या, 1/mn चला गया तो यहाँ कितना बचा, 2 प्लस यहाँ 1/mn चला गया तो कितना बचा, mn माइनस कितना बचा, 1 बचा। mn से mn क्या होगा, 1/2 mn पहले लिख लो और 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यही लाना हो गया। ये बात है कि क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 13 नंबर देखेंगे। और ये हमसे कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद के अनुसार 17 और 350 है। प्रथम पद तो हमको दिया है 17 और अंतिम पद दिया है 350। यह सारांतर कह रहा 9 डी भी दिया, तो कह रहा है इसमें कितने पद और इनका योग क्या होगा। बोल रहा है इसमें कितने पद हैं और इनका योग बताइए। तो आपको पदों की संख्या निकालनी है और SN निकालना है। अगर पदों की संख्या पता हो जाए तो SN का फार्मूला डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, n तो कैसे निकलेगा, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। n कितना दिया हमको 350, a कितना हमको दिया 17, n हमको निकालना है और d हमको कितना दिया हुआ यहाँ 9 दिया। 350 बराबर 17 प्लस गुणा करेंगे तो 9n आ जाएगा और 1 से करेंगे तो 9 1 का 9 आएगा। 350 बराबर 17 में से 9 घटेंगे तो कितने बचेंगे 8 प्लस 9n आएगा। 8 इधर आएंगे तो 350 में से 8 घटेगा तो बराबर कितना आएगा 9n। तो 9n इज इक्वल टू कितना बचेगा 350 में से 8 जाएंगे तो 300 कितने बचेंगे 42 बचेंगे। तो n बराबर आएगा 342 बटे कितना 9, 9 + 27 हो जाएगा और कितना बचेगा 3 और 4 तो 7, तो 72 होगा, 9 × 8 72। तो n का मान कितना आएगा 38। आपको SN निकालना है। SN का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l। जब l दिया हो तो केवल ये फार्मूला डालना, जब अंतिम पद दिया हो तो ये वाला फार्मूला डालना, बड़ा वाला मत डालना वो वाला। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हमको s कितना निकालना है 38 निकालना है। यहाँ 38/2 ब्रैकेट a बोले तो कितना 17, l बोले तो कितना 350, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 1 का 2, 2 9 18, 19 आएगा और 17 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 300 कितना आएगा 67 आ जाएगा। गुणा कर लेंगे आंसर आ जाएगा।